हेलो एवरीवन, होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम अपना चैप्टर जो हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। प्रूव दैट द 1/nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ सीरीज इन जीपी। ऑल्सो शो दैट देयर सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज -1 रेज टू पावर n-1। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि 1/nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 की पावर 1/nth जो उससे हमें रूट्स फाइंड होंगे, वो जो रूट्स होंगे वो आपस में क्या बनाएंगे, जीपी सीरीज़, मतलब कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज़। ऑल्सो शो डैट, और ये भी शो करना है हमने कि उन रूट्स का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो -1 की पावर n-1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम शो करते हैं। सॉल्यूशन, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1/nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 की पावर 1/nth। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल में कि 1 को हम cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ अरेंजमेंट करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। cos 2r पाई प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस 0। सिमिलरली जो हमने आर्टिकल्स में किया था वही हमने यहाँ पर किया, लेकिन आर्टिकल्स में हम r की जगह पर n यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने r यूज़ किया है। इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसकी पावर में पहले से n है। और आर्टिकल्स में क्या था कि जो पावर में होता था वो होता था q, इसलिए हम यहाँ पर r की जगह पर n यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर पावर में n है तो थोड़ा डिफरेंट करने के लिए हमने यहाँ पर r यूज़ किया है। अब देखें 2r पाई का मतलब क्या है कि 2r पाई प्लस 0 का मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर हम 0 में 2r पाई ऐड भी कर दें तो इसके एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहता है। और ये बातें मैं डिटेल में आपको आर्टिकल्स में बता चुका हूँ। तो आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी, बस मैंने आपको हिंट दे दिया है। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट कि ये हमारा क्या बन रहा है, सिस थीटा। और सिस थीटा की जो पावर होती है वो उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर हमने वही करना है। यहाँ पर पावर क्या है, 1/n, और ये क्या बन जाएगा, cos 2r पाई प्लस 0, मतलब 2r पाई प्लस 0 तो 2r पाई बनेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो ये 1/n है इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई जब होगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2r पाई अपॉन n। यहाँ पर भी साइन 2r पाई अपॉन n से इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमने r की वैल्यूज़ पुट करनी है। r को हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, r इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन n-1 तक। और यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है 0 से स्टार्ट करना है, और जो पावर होती है जैसे कि पावर में यहाँ पर n प्रेजेंट है तो उससे एक लेस वहाँ तक हमने एंड करना है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। इसके बाद हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं r की इन इक्वेशन नंबर 1 में, और देखते हैं कि हमारे क्या रूट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे r की वैल्यू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम यहाँ पर r की जगह पर 0 पुट करें तो ये सारा 0 बन जाएगा, और यहाँ पर भी 0 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो ये हमारा एक रूट बन गया। ओके, उसके बाद हमने r को पुट करना है 1। तो r को जब हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या हमारा क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू पाई, मतलब कि 2 पाई अपॉन n। ये हमारा बन जाएगा cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन
2 पाई अपॉन n। ठीक है जी। इसके बाद हमने r को पुट करना है 2। अगर हम r को पुट करेंगे 2 तो 2 इंटू 2 इंटू पाई, तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई कॉस 4 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 4 पाई अपॉन n, सो ऑन। इसके बाद हमने r को पुट करना है n-1, तो ये जो रूट है मैं आपको यहाँ लिखता हूँ cos 2 n-1 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 n-1 पाई अपॉन n। तो हमारे ये रूट्स आ गए। अब इसमें हमने क्या करनी है, कुछ रीअरेंजमेंट करनी है। वो हमने कैसे करनी है हम वो देखते हैं। और ठीक है, कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के इक्वल। इसके बाद कोस 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n को हमने एज इट इज़ लिख देना है। ये हमारा क्या बन जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे कॉस 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n की पावर 2। मतलब जो एंगल में 2 मल्टीप्लाई हुआ और ये 4 बना, वो 2 को हमने ऊपर पावर में भेज दिया, तो ये हमारा बन गया cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n की पावर 2 होल पावर 2। इसके बाद क्या है सो ऑन। अब ये वाला है, यहाँ पर क्या है हमने देखें, अब यहाँ से आपको क्या चल रहा है पता है कि मैंने अंदर ये ब्रैकेट के क्या क्या रखा है, cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n, मतलब एंगल क्या है 2 पाई अपॉन n। सिमिलरली जो ये cos 4 पाई अपॉन n था, इसको भी मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या बना लिया cos 2 पाई अपॉन n और पावर 2 पर भेज दी। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी यही करना है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि n-1 को हमने पावर में भेज देना है और अंदर क्या रह जाएगा कि एंगल में रह जाएगा 2 पाई अपॉन n। तो हम सेम ऐसे ही करेंगे, एंगल में रह जाएगा हमारा cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n की पावर n-1। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हम आगे करते हैं। आपको मैं हिंट बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n को हमने t मान लेना है। तो हम आगे करते हैं। लेट t इज इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n। हमने क्या किया कि cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n को हमने t मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग इन रूट्स में हम चेंज करेंगे। तो पहला हमारा रूट्स क्या है 1, उसको हम लिख लेंगे सेम 1, तो लिखेंगे यहाँ पर और 1। अब क्या है t, देखिए यहाँ पर cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n क्या है t है। सिमिलरली ये हमारा क्या बन जाएगा रूट्स, ये बन जाएगा t। उसके बाद ये क्या बन जाएगा t का होल स्क्वायर, सो ऑन t की पावर n-1। ठीक है, ये हमारे बन गए रूट और ये किसको डिनोट कर रहे हैं, और ये बन रही है जीपी सीरीज। ठीक है जी, तो ये क्या है दीज रूट्स फॉर्म ए जीपी सीरीज। इसकी पहचान क्या है जीपी सीरीज की, कि अगर हम टी स्क्वायर में से, मतलब जो एक आगे वाला रूट्स है उससे पीछे रूट्स अगर हम घटाएं तो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है। और ये मैंने डिटेल में आपको बता रखा है कि जैसे कि देखें यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर एंड टी की पावर 3। अगर हम टी स्क्वायर में से ये पीछे वाला जो रूट है टी, इसको डिवाइड करें
तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा मतलब कि r आएगा वो आएगा t के इक्वल। सिमिलरली अगर हम t की पावर 3 से ये जो t की पावर 2 अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा t। ठीक है, तो मतलब अगर हम आगे ऐसे बढ़ते ही जाएं तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमेशा वो सेम आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ऑल्सो शो डैट देयर सम इज ज़ीरो, कि ये जो हमारे पास रूट्स आए हैं 1t² से लेके t-1 तक, इनका जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ सम इज ज़ीरो, इसका हम सम करेंगे 1 + t की पावर 2 प्लस सो ऑन t की पावर n-1। और ये जो सम होता है ये हमारी बन गई AP सीरीज़। तो AP सीरीज़ में जो हमारा सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a 1 - r की पावर n 1 - r। a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारी है 1, यहाँ लिखते हैं 1। उसके बाद 1 - r क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है t, लिखेंगे t और पावर n अपॉन 1 - t। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये 1 है तो इसको हम लिख लेंगे 1 - t की पावर n अपॉन 1 - t। अब ये 1 - t को हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या रहेगा हमारे पास 1 - t की पावर n, 1 - t की पावर n। हमने t को क्या माना था ऊपर, cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n, तो यहाँ पर हम t की जगह पर पुट करेंगे उसको, ये हमारा बन जाएगा cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n की पावर n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 1/1 - t को हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद 1 को भी हम लिखेंगे एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे चेंजेस बाय डी मोविस थ्योरम। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये बनता है सिस थीटा और उसकी पावर हो तो पावर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा cos 2π × n/n प्लस आयोटा साइन 2π × n/n। अब n के साथ तो n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा बाकी क्या बच जाएगा, ये हमारा बाकी बच जाएगा 1/1 - t 1 - अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π। ठीक है, अब cos 2π किसके इक्वल होता है, cos 2π होता है इक्वल 1 के, और साइन 2π किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल 0 के। तो ये पोर्शन तो हमारा बन जाएगा 0 साइन वाला, और ये क्या है cos 2π बन जाएगा 1। देखिए ये क्या बन जाएगा 1/1 - t 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या प्रूव करना था कि जो इसका सम है वो 0 होना चाहिए, और ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज़ प्रूव करनी है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी कितना होना चाहिए, -1 की पावर n-1। उसको हम आगे करते हैं। नाउ प्रोडक्ट इज, लिखेंगे 1 × t की पावर 2 एंड सो ऑन t की पावर n-1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, t 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन n-1। हमें पता है कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, जो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है, उनकी जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। हमने वही किया, 1 तो 1 है, ठीक है, उसको अगर 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पर क्या है, t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3, 4 एंड n-1 तक। तो हमारी ये चीज़ बन गई हमारी t की पावर 1 + 2 + 3
सो ऑन n-1 तक। तो यस स्टूडेंट, अगर हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स आ जाए 1 + 2 + 3 + सो ऑन, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, t n-1/2। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 1 एंड लास्ट टर्म क्या है हमारी प्लस लास्ट टर्म n-1 n-1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, t पावर n-1/2। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ बाकी रह गया n, इसको हम करेंगे सॉल्व, n-1 की पावर 2, t की वैल्यू पुट कर देंगे cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n की पावर n-1 की पावर 2। नाउ cos 2π/n इंटू n-1 की पावर n-1/2 प्लस आयोटा साइन 2π/n इंटू n-1/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, बाकी क्या बच गया हमारा cos 2π/n-1 प्लस आयोटा साइन 2π इंटू n-1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि cos 2π और ये n-1 को हम भेज देंगे पावर में, आयोटा साइन 2π की पावर n-1। cos 2π की वैल्यू होती है 1 और आयोटा साइन 2π की वैल्यू होगी 0 बन जाएगी, क्योंकि साइन 2π की वैल्यू होती है 0। ये हमारा बन जाएगा 1 + 0 की पावर n-1, सो 1 की पावर n-1। हमने यही प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पर पीछे -1 आ रहा है, 2 मिनट जस्ट वेट। एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पर cos 2π नहीं आना, यहाँ पर आना है cos π, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर आना है cos π, ठीक है। और cos π होता है -1 के इक्वल और साइन पाई होता है 0 के इक्वल, तो ये बन जाएगा -1 की पावर n-1। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय।